यश और प्रिंस के बीच में फाइट हो रही है, लेकिन ये फाइट क्यों हो रही है और क्या ये दोनों को प्रिंस के दरबार में लाया जाता है। प्रिंस के सिपाही किट्टू को बॉक्स से बाहर निकालते हैं और एक जादुई रस्सी में बंद कर देते हैं। किट्टू खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जादुई रस्सी बहुत पावरफुल थी। किट्टू थक के नीचे गिर जाती है। सिपाही किट्टू को उठाकर पकड़ लेते हैं। कौन हो तुम और मेरे राज्य में क्या कर रहे थे? मैं अच्छी घोस्ट हूँ, मुझे छोड़ दो। पकड़े जाने पर सारे भूत ऐसा ही बोलते हैं। इसकी पिटाई करो। सिपाही एक स्पेशल डंडे से किट्टू की पिटाई करने लगते हैं। 1 2 3 4। जैसे जैसे किट्टू को डंडे पड़ रहे थे वैसे वैसे किट्टू को बहुत दर्द हो रहा था। किट्टू जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन प्रिंस के सिपाही उसकी पिटाई करना बंद नहीं करते। तभी अचानक अपनी दीदी को ढूंढते ढूंढते मिट्टू दरबार तक पहुंच जाता है। वहां पर किट्टू की पिटाई हो रही थी। मिट्टू पर्दे के पीछे से छुपकर किट्टू को देख लेता है और रोने लगता है। मिट्टू तुरंत भागते भागते यश के पास पहुंच जाता है। यश यश, वो मेरी दीदी। अरे यार क्या हुआ मिट्टू, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तब मिट्टू बताता है कि वहां पर दीदी की पिटाई हो रही है। किट्टू की पिटाई की बात सुनकर यश को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये भूत होके भी पिट कैसे सकता है? जरूर उसे मारने वाला कोई बहुत शक्तिशाली है। वो तुरंत मिट्टू के साथ किट्टू की तरफ निकल पड़ता है। यश अपनी बाइक को पूरी स्पीड में भगाता है। यश जिंदगी में पहली बार इतनी तेज बाइक चला रहा था। यश को कैसे भी करके किट्टू को बचाना था। यश और मिट्टू प्रिंस के महल में पहुंच जाते हैं। यश, दीदी को वहां पर मार रहे हैं। यश अपनी बाइक सीधे प्रिंस के दरबार में लैंड कर देता है। वहां पर किट्टू नीचे गिरी हुई थी और सिपाही उसे मार रहे थे। किट्टू पूरी तरह से घायल हो चुकी थी और वो जोर जोर से रो रही थी। किट्टू की हालत देखकर यश की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। यश वहीं पर घुटनों पर बैठ जाता है। प्रिंस के सिपाहियों ने किट्टू को मार मार कर अधमरा कर दिया था। मिट्टू सीधा जाकर अपने दीदी के गले लग जाता है। यश की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती है। यश का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो जाता है। यश प्रिंस के सिपाहियों को उठा उठाकर पटकने लगता है। जो सिपाही किट्टू को पीट रहे थे यश उनकी टांगे तोड़ देता है। यश की पावर देखकर दरबार के सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन प्रिंस। पकड़ो इस आदमी को। यह आदमी है या कोई घोस्ट? प्रिंस का ऑर्डर मिलते ही सारे सिपाही यश को पकड़ने लगते हैं, लेकिन आज यश को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। यश पूरे गुस्से में था और उसकी बॉडी से धुआं निकलने लगता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त किट्टू की ये हालत देखकर यश अपने काबू से बाहर हो जाता है। वो बिल्कुल पागलों की तरह सबको मारे जा रहा था। जो भी यश को पकड़ने की कोशिश कर रहा था यश उसकी हड्डी पसली तोड़ के फेंकते जा रहा था। एक एक करके प्रिंस के सारे सिपाही घायल हो जाते हैं। सबसे लास्ट में प्रिंस का सबसे पावरफुल घोस्ट जो कि प्रिंस की आर्मी में ही है यश से फाइट करने के लिए आगे आता है। उसे पकड़ कर लाओ, मुझे वो जिंदा चाहिए। लेकिन जैसे ही वो घोस्ट यश को पकड़ने की कोशिश करता है यश अपनी गन से टोर्नेडो बना देता है और प्रिंस का घोस्ट उस टोर्नेडो में फंस जाता है और घूमने लगता है। फिर यश अपनी गन से एक फायर करता है और प्रिंस के घोस्ट को पकड़ लेता है। जब सारे लोग यश से हार जाते हैं तो खुद प्रिंस मैदान में आ जाता है। यश और प्रिंस में जोरदार फाइट होने लगती है। प्रिंस यश को एक जोरदार मुक्का मारता है और यश दूर जाके गिरता है। यश फिर बहुत सारी फायर गोलियां निकालता है और प्रिंस के चारों तरफ फेंक देता है। प्रिंस के चारों तरफ आग लग जाती है और मौके का फायदा उठाकर यश किट्टू के पास पहुंच जाता है। किट्टू, इन लोगों ने तुम्हारी बहुत पिटाई की है, मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक पीछे से प्रिंस आ जाता है और यश को उठाकर फेंक देता है। यश दोबारा से खड़ा होता है और प्रिंस को एक जोरदार किक मारता है। इसे मारने के लिए मुझे अपनी पावर का यूज करना होगा। प्रिंस फिर अपनी तलवार बाहर निकालता है। इस तलवार के सामने ना कोई इंसान टिकता है ना कोई भूत, तुम कैसे टिकोगे? जैसे ही प्रिंस अपनी तलवार से यश पे अटैक करता है यश अपनी गन का एक बटन दबा देता है और उसमें से लेजर निकलने लगती है। प्रिंस अपनी तलवार सामने ला लेता है। प्रिंस की तलवार के सामने लेजर कुछ नहीं कर पा रही थी। तलवार सारी लेजर को अपनी तरफ खींच रही थी। फिर प्रिंस यश की ही लेजर अपने तलवार से यश की तरफ छोड़ देता है। यश एक लंबी जंप करके बच जाता है। फिर प्रिंस अपने तलवार से वापस लेजर छोड़ता है। लेजर जाके दीवार पे लगती है। दीवार में क्रैक्स आने लगते हैं। दोनों में से कोई हारने वाला नहीं था। यश की गन में शक्तियां हैं वो प्रिंस की तलवार में। युद्ध जोरदार हो गया था। ऐसा लग रहा था अगर प्रिंस और यश थोड़ी देर और लड़े तो धरती हिलने लगेगी। पूरा